यह कहानी कई साल पुरानी है। सोनपुर गांव में आकाश और संतोष नाम के दो पुराने दोस्त रहते थे। आकाश और संतोष सेठ विजयदास के गोदाम पर काम किया करते थे। अरे आ गए तुम दोनों। मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। कहिए सेठ जी, तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं कुछ महीने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर घर और गोदाम का जितना भी काम है उसे अच्छे से देखभाल करना, और घसीटा तुम इसके साथ काम में मदद करना। ठीक है सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। आप निश्चित होके शहर जाइए। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ। आकाश, तुम घर के बाकी कामों को भी अच्छे से देखभाल करना। ठीक है सेठ जी। इतना कहने के बाद सेठ जी अपने घर और गोदाम की सारी जिम्मेदारी सौंपकर अपने जरूरी काम करने के लिए शहर चला जाता है। सेठ जी के जाने के बाद आकाश उनके घर और गोदाम के बाकी कामों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से संभालता है, लेकिन घसीटा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सेठ जी ने घर और गोदाम की सारी जिम्मेदारी इस आकाश को सौंप दी है और मुझे यहाँ नौकरों की तरह काम करने के लिए छोड़ दिया है। अरे अरे, यह भी तो मेरी तरह एक नौकर ही है, लेकिन सेठ जी को इस पे इतना भरोसा क्यों है और मुझ पर एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं है। आकाश मन लगाकर सेठ विजयदास का सारा काम मन लगा के कर रहा था। तभी एक दिन आकाश घसीटा से कहता है, अरे घसीटा, ये जितने भी चावल के बोरे हैं इन्हें पास के गोदाम में पहुंचा दो। ठीक है आकाश, मैं सारे चावल के बोरे उस गोदाम में जाकर रख दूंगा। कह तो ऐसे रहा है जैसे खुद ही यहाँ का मालिक है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। घसीटा को आकाश के नीचे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए घसीटा को आकाश के प्रति और भी अधिक जलन होने लगी थी। आकाश के कहने पर चावल के बोरों को लेकर गोदाम में रखने के लिए चला जाता है, पर बीच रास्ते में ही घसीटा कुछ उपाय सोचता है। इतने सारे चावल के बोरे हैं, इनमें से 4-5 चावलों के बोरे अगर निकाल भी लूँगा तो सेठ को क्या पता चलेगा। यह सोचकर घसीटा बीच रास्ते में ही चावल के बोरों को गायब कर लेता है और बाकी के बचे हुए चावलों के बोरों को गोदाम में जाकर रख देता है, और घसीटा बड़ा ही खुश होता है। जब सेठ जी शहर से वापस आकर जब गोदाम में चावल के बोरे देखेंगे तब पता चलेगा ना उस आकाश को। बड़ा ही भरोसा है ना सेठ जी को आकाश पर। गोदाम में आधे चावल के बोरे रखने के बाद घसीटा वापस आता है। अरे घसीटा, तूने सारे चावलों के बोरे गोदाम में रख दिए हैं ना? अरे आकाश, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारे चावलों के बोरों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से गोदाम में रख दिया है। तुम चाहो तो गोदाम जाकर देख सकते हो। अरे नहीं नहीं घसीटा, तुम्हारे होते सोते मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, और मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। आकाश बड़ी ही ईमानदारी से मेहनत के साथ सेठ जी का घर और गोदाम के बाकी कामों में हाथ बटा रहा था। वहीं दूसरी तरफ घसीटा मौका पाकर सेठ जी के घर से कुछ न कुछ सामान उठाता और अपने घर ले जाता था। अरे अरे, ये तो सोने का लोटा है, इसकी कीमत कम नहीं होगी। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं इस लोटे को कहीं छुपा लेता हूँ। फिर घसीटा सेठ जी के यहाँ से वह सोने का लोटा चुराकर छुपा देता है और अपने काम में लग जाता है, और किसी को शक भी नहीं होने देता है। इसी तरह घसीटा सेठ जी के घर से बहुत से कीमती सामान चुराकर अपने घर ले आता है। फिर कुछ महीने बाद सेठ जी अपने गांव सोनपुर आ जाते हैं। अरे आकाश, सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था ना तुमने? हाँ सेठ जी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आकाश। और फिर सेठ जी वापस से अपना हिसाब किताब, बाकी के रुके हुए सभी काम को देखने लगते हैं और फिर गोदाम की ओर चले जाते हैं। 1 2 3 4 20 50 60
ये कैसे हो सकता है? बोरे तो 80 होने चाहिए। मैं जाने से पहले चावल के बोरों को अच्छे से गिन के गया था, पर ये 60 कैसे रह गए? अभी आकाश को बुलाकर पूछता हूँ। फिर सेठ जी घसीटा को भेजकर आकाश को बुलाता है और चावल के बोरों के बारे में पूछता है। आकाश, गोदाम में चावल के इतने बोरे कम कैसे हो गए हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? मैंने तो खुद अपने हाथों से बहुत ही अच्छी तरीका से सारे चावल के बोरों को गिने थे, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप चाहें तो इसके बारे में घसीटा से भी पूछ सकते हैं। अरे सेठ जी, बोरे तो इसने गिने थे, पर कितने गिने थे मुझे ये पता नहीं है। मुझे तो आकाश ने चावल के बोरों को गोदाम में रखने के लिए कहा था, वह मैं ले जाकर गोदाम में रखाया हूँ। सेठ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सारे चावलों के बोरे को अच्छे से गिन के आया था। मुझे कुछ नहीं पता है कि चावल के बोरे इतने कम कैसे हो गए। अरे मैं तुमसे कह के गया था ना आकाश, मेरे पीछे घर और गोदाम का अच्छे से ध्यान रखना, और तुमने तो इस तरह ध्यान रखा कि चावल के बोरे को ही चोरी करवा दिया। सेठ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं चावल के बोरे नहीं चुराया हूँ। मैं तो आपका नमक खाया हूँ। मैं आपके साथ ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें आकाश अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ। मुझे तुम जैसे चोरों की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आपके चावल के बोरों को नहीं चुराया है। यह सब देखकर घसीटा बहुत ही खुश हो रहा था। बहुत सेठ जी कहता फिरता था ना, अब निकाल दिया ना सेठ जी ने खुद ही अपने गोदाम से। देखो तो ये कैसा इंसान है जिसने इसके ऊपर इतना भरोसा किया, उसी के घर में चोरी कर डाली। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। अरे ये तो बहुत ही नीच किस्म का आदमी निकला। देखो भाइयों, अब अपने अपने घरों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ये चोर तुम्हारे घर से भी कुछ न कुछ चोरी कर लेगा। अरे जिस मालिक ने इसे 2 वक्त की रोटी दी और इसके ऊपर इतना भरोसा किया, इसने तो उसके पीछे ही चोरी कर डाली। सच में भाइयों, कलयुग है कलयुग। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की है। मेरा आप लोग विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ भाइयों। आकाश सभी गांव वालों के सामने रोता हुआ बस एक ही बात कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हो। मैंने सेठ जी के यहाँ पर चोरी नहीं की है, फिर मेरा कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? हे भगवान, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अपने ऊपर लगाए हुए बुरे कलंक को कैसे हटाऊं? अगले दिन आकाश काम मांगने के लिए गांव में जाता है, पर गांव के लोग आकाश को काम पर नहीं रख रहे थे। तुम्हें देने के लिए हमारे पास कोई भी काम नहीं है। तुम जैसे चोर को भला कौन काम देगा? चला जा यहाँ से। पूरे गांव में आकाश को कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। हे भगवान, घर में एक पैसा भी नहीं है और गांव में कोई मुझे काम देने को भी तैयार नहीं है। अब तू ही बता, मैं अपने ऊपर लगाए हुए कलंक को कैसे हटाऊं? फिर आकाश बड़ी देर तक सोचता रहता है। मैं क्या करूं? मुझे कैसे ही करके सेठ जी के सामने सच लाकर साबित करना ही होगा और मुझ पर लगाए हुए चोरी के कलंक को भी हटाना होगा। मुझे याद है, मैंने सारे के सारे बोरे अच्छी तरीका से गिने थे, लेकिन बोरे कम कैसे हो गए? उस दिन मेरे और घसीटा के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, और घसीटा ऐसा क्यों करेगा भला? लेकिन किसी ने तो चोरी की है, इस बात का पता तो मुझे लगाना ही होगा। रात का समय था। आकाश अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है। फिर आकाश घसीटा को कुछ आदमियों के साथ गोदाम के चावल के बोरे को बेचते हुए देखता है। अरे इतनी रात हो गई है और घसीटा सेठ जी के गोदाम के बाहर क्या कर रहा है? और फिर आकाश पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देखने लगता है। तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं।
अरे ये आदमी कौन है और घसीटा इन आदमियों के साथ क्या कर रहा है? अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब लाओ मेरा हिस्सा। ये रहे तुम्हारे पैसे, तुम इसी तरह हमें माल देते रहना और हम इसी तरह तुम्हें सोने के सिक्के देते रहेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मेरे लिए और भी आसान हो गया है, क्योंकि सेठ जी ने उस आकाश को धक्के देकर गोदाम से निकाल दिया है। अच्छा तो ये सब घसीटा ने किया है, मतलब चोरी इसी ने ही की है और चोरी का कलंक मेरे ऊपर लगा दिया। इससे पहले ये लोग यहाँ से चले जाएं, मुझे जाकर सेठ जी को बुलाकर लाना पड़ेगा। घसीटा भागते हुए सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी कुछ मत कहिए और जल्दी से मेरे पीछे चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, और अब तो तुम और भी ज्यादा माल दे सकते हो। अरे इससे पहले कोई देख ले तुम यहाँ से चले जाओ। सेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चोरी तुम कर रहे थे और चोरी का इल्जाम उस आकाश पे लगा दिया। तभी इतने में ही सभी गांव वाले आ जाते हैं। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, तुमने जो अपराध किया है वह माफी के लायक नहीं है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी आकाश भी तो मेरी तरह एक नौकर ही है ना, लेकिन आप ही उसे हर काम दे के जाते थे और मुझे नहीं, इसलिए मुझे आकाश से जलन होने लगी, इसलिए मैंने चोरी की। घसीटा की असलियत सभी गांव वाले और सेठ जी के सामने आ गई थी। सभी गांव वालों को घसीटा पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मारो इसे, इसने बेचारे आकाश पर इतना बड़ा चोरी का कलंक लगा दिया है, इसकी खूब अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए। ले जाओ इस घसीटा को और हमारे गांव से बाहर निकाल दो, यही इसकी सजा है। सभी गांव वाले और सेठ जी अपने आप पे पछतावा होता है। हमें माफ कर दो आकाश, हमने तुम्हें बहुत ही गलत समझा। आकाश मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर चोरी का कलंक लगाया, पर चोर तो वह घसीटा निकला। आकाश मुझे फिर से कह रहा हूँ माफ कर दो। सेठ जी अब तो सच आपके सामने आ गया है कि चोरी मैंने नहीं की है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। मैं तुम्हें फिर से नौकरी पे रखना चाहता हूँ, तुम मना मत करना और मैं पहले से तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। सच सेठ जी के सामने आ गया था। इसी वजह से सेठ जी आकाश को फिर से नौकरी पर रख लेते हैं।